हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में 3 डिफरेंट टाइप के थैलस प्रेजेंट होते हैं। पहला है हमारा एसेक्सुअल थैलस या इसको टेट्रास्पोरोफाइट भी कहते हैं। और ये जो थैलस होता है वो डिप्लॉयड होता है और स्पोर से ये डेवलप होता है और इनमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता, परंतु इसके ऊपर जो है टेट्रास्पोरेंजिया बनती है और जिसपे नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स बनते हैं। सेकेंड होता है गैमेटोफाइट, और ये जो थैलस होता है वो हैप्लॉइड होता है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और इनमें क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है पॉलीसाइफोनिया में सेपरेट होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें स्पर्मेटेंजिया और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट होता है। थर्ड टाइप का जो इसमें बनता है वो है कार्पोस्पोरोफाइट, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट से होता है। तो ये थैलस जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, इनमें डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो टेट्रास्पोरोफाइट, देन गैमेटोफाइट, देन कार्पोस्पोरोफाइट। तो 3 प्रकार के थैलस जो हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। साइफोनिया में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम इनके लाइफ साइकिल को, वैसे हम इसको बाद में पढ़ते हैं पर हम पहले पढ़ते हैं हम इसको, ताकि हमें समझ आए कि स्टूडेंट्स आप समझ सके कि कौन से किससे क्या डेवलप हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पॉलीसाइफोनिया है वो उसका जो मेन थैलस है वो डिप्लॉयड है, और यहाँ पे क्या है, ये टेट्रास्पोरोफाइट है। इसको क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट में बनती हैं टेट्रास्पोरेंजिया, और उन टेट्रास्पोरेंजिया जो होती है उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो डेफिनेटली जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। अब ये जो टेट्रास्पोर्स होते हैं इनके 4 बनेंगे, तो इनसे जो है वो जो 2 होंगे वो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे जर्मिनेट करके, और जो 2 होंगे वो आपके फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल एंड फीमेल इसमें सेपरेट होते हैं गैमेटोफाइट। अब इनके अंदर मेल गैमेटोफाइट में तो स्पर्मेटेंजिया बनेगी, जो कि ये सब हैप्लॉइड चल रहा है आपका पूरा, देखिए एक्स है तो हैप्लॉइड चल रहा है, और कार्पोगोनिया बनेगी हमारे फीमेल गैमेटोफाइट पे, जो कि वो अब जो कार्पोगोनिया है उसमें बनेगा एक्स और स्पर्मेटेंजिया में बनेंगे स्पर्म्स। इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो फेज है यानी कि यहाँ तक मियोसिस से पहले ये वाली स्टेज जो है वो तो टेट्रास्पोरोफाइट कहलाती है। अब जब गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो ये वाली कहलाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले से लेकर के मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जो पूरा स्टेज है वो क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइटिक थैलस। नाउ इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा जैसे कि आप देख रहे हो, तो अब ये कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो स्टेज आ गई है। तो इसमें क्या होगा, जो जाइगोट है वो जर्मिनेट करेगा और बनाएगा कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। और कार्पोस्पोरोफाइट में बनेंगे कार्पोस्पोरेंजिया, जिसमें कि मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस किस में हो रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट में जो है वहां पे मियोसिस होगा, कार्पोस्पोरोफाइट में मियोसिस नहीं होगा। और इसमें बनेंगे कार्पोस्पोरेंजिया, डिप्लॉयड है, जिनमें स्पोर बनेंगे वो कार्पोस्पोर बनेंगे, जो कि डिप्लॉयड है क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। और जो कार्पोस्पोर है इनके जर्मिनेशन से जो है वो टेट्रास्पोर का, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा, जो कि डिप्लॉयड होगा। साइफोनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर द्वारा होता है, और ये स्पोर जो है वो डिप्लॉयड थैलस में प्रेजेंट टेट्रास्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये जो स्पोरेंजिया होती है ये आपके गोल होती हैं एंड स्टॉक्ड होती हैं, ये क्योंकि ये टेट्रास्पोरेंजिया आपको दिख रही हैं और ये स्टॉक्ड है, मतलब इनमें सैवरंध्र संरचनाएं होती हैं। और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो पेरीसेंट्रल जो सेल्स होती हैं इनके थ्रू बनती हैं। इनमें से
जो फर्टाइल पेरिसेंट्रल सेल होती है वो टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है, और कंपैरेटिवली में दूसरी सेल्स जो होती हैं उनके कंपैरेटिवली ये छोटी होती हैं। और यह इस कोशिका के अंदर होता ये है कि जो पेरिसेंट्रल, जैसे यहाँ से जो सेल्स होती है पेरिसेंट्रल, तो जो पेरिसेंट्रल सेल्स इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है, मतलब सीधा ऊपर से नीचे। अगर सेल है तो हम इसको काटेंगे ऊपर से नीचे, तो वो जो है वो वर्टिकल डिवीजन होगा। उससे दो प्रकार की सेल्स बनेंगी, जिसमें से जो बाहर की तरफ होगी वो कवर सेल होगी, और जो अंदर की तरफ होगी वो स्पोरेंजियल मदर सेल के रूप में काम करेगी। और जो कवर सेल होगी उसमें डिवीजन होगा, तो एक से ज़्यादा जो है वो कवर सेल्स बनाती हैं। और जबकि स्पोरेंजियल मदर सेल्स जो होती हैं, उस स्पोरेंजियल मदर सेल जो है उसमें ऊपर की तरफ, मतलब उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, तो नीचे की ओर एक स्टॉक सेल बनेगी और ऊपर की तरफ स्पोरेंजियल सेल बनेगी। अब ये जो स्पोरेंजियल सेल्स होती हैं, ये जिस तरह से एक नीचे की तरफ बन गई आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, और एक ऊपर की तरफ, तो ये जो सेल्स होती है स्पोरेंजियल इनिशियल है, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ी हो जाती है और टेट्रास्पोरेंजियम की तरह काम करती है। और इसकी जो स्पोरेंजिया का जो द्विगुणित केंद्रक होता है वो मियोसिस करके 4 अगुणित केंद्रक, जैसा आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें से आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो पीछे की तरफ है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल टेट्राड में जो है वो व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से 4 जो है टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर 4 टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है एक के अंदर। अब इन जब टेट्रास्पोर्स का जब रिलीज होते हैं, तो चूंकि स्पोरेंजियम की वॉल फट जाती है, ये रिलीज हो जाते हैं, तो प्रत्येक जो स्पोरेंजियम में 4 टेट्रास्पोर्स होंगे, तो 2 मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जर्मिनेट करके, और जो 2 हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। प्रोडक्शन में जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें oogamous टाइप का, यानी काफ़ी एडवांस टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसका जो थैलस होता है डायोशियस होता है। अभी हमने पढ़ाई था कि मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं वो जो है अलग अलग होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट पे मेल स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा, और मतलब वो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रीडियम भी कहेंगे। तो वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसके शीर्ष के ऊपर, उसके टिप पर जो है कुछ फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट होती है। मैंने आपसे बताया था कि स्टूडेंट्स की जैसा कि ट्राइकोब्लास्ट है वहीं पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो जो यानी कि जो शॉर्ट ब्रांचेज हैं, शॉर्ट ब्रांचेज जिसको कि हमने ट्राइकोब्लास्ट कहा है, उसमें ग्रुप में जो है ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होती हैं। और जब ये ब्रांचें 2-3 सेल स्टेज होती है तभी इसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मीनिंग होता है, जैसे सपोज ये है और अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया तो ये क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहलाएगी। कुछ जातियों में जो विभाजन होता है यानी कि डाइकोटोमिक की दोनों जो ब्रांचेज है, सपोज ये भी और ये भी, तो जो दोनों हैं वो फर्टाइल होती है। जबकि कुछ के अंदर सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे ये फर्टाइल होगी और दूसरी वाली जो है वो फर्टाइल नहीं होगी। आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है दैट इज स्पर्मेटेंजिया। ये आपको स्पर्मेटेंजिया जो है वो नजर आ रही है। और ये जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइकोब्लास्ट है और ये इसका मेन एक्सिस है। जैसे आप इसमें देख रहे हो ट्राइकोब्लास्ट और मेन एक्सिस है। तो और ये जो है ये वाली जो है वो सेंट्रल सेल है और दिस इज पेरी सेंट्रल सेल्स इसके अंदर होंगी। तो जो ये जो सेंट्रल सेल है आपके, इसमें साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, जो कि क्या बना रही है, स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से बनती हैं, मतलब ये कोशिकाएं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगी और इनसे जो है विभाजित होकर के 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। और प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया जो होता है वो एक ओब्लोंग या एक जो सर्कुलर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होकर बाहरी काफ़ी मोटी होती है
और जो मध्य वाली होती है वो जिलेटिनस होती है, और जो अंदर वाली होती है वो रिफ्रैक्टिव होती है। और इसके अंदर जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसका कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें मॉडिफाइड मेटामॉर्फोसिस होकर के वो स्पर्मेशियम का फॉर्मेशन कर लेता है, और जिसका जो रिलीज होगा वो इसके शीर्ष के ऊपर एक स्लिट के थ्रू हो जाएगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पॉलीसाइफोनिया में वो कार्पोगोनिया कहलाता है। तो जब हम जैसे कि स्पर्मेटेंजिया है उसी के समान इनका डेवलपमेंट भी फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट, वही शॉर्ट जो ब्रांच है उसके ऊपर इनका डेवलपमेंट होता है। तो जो फर्टाइल फीमेल ट्राइकोप्लास्ट होती है उसमें क्या है, मेन एक्सेस के शीर्ष के 3-4 कोशिकाएं नीचे स्थित जो सेल्स होती हैं वो ही जो है से 3 कोशिकाएं उदर्ग रूप में विभाजित होकर के और एक पेरीसेंट्रल कोशिकाओं का 3 टीयर बनाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो 3 टीयर स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जो एडेक्सियल सेल होती है वो कार्पोगोनियल जो मदर सेल की तरह काम करती है, और इसे सपोर्टिंग सेल जो है वो भी कहा जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। इसको सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। और ये सपोर्टिंग सेल्स में फिर क्या ट्रांसफर डिवीजन होंगे, उसे 4 कोशिकाओं का एक कार्पोगोनियल फिलामेंट का निर्माण होगा, जो इसकी शीर्ष कोशिका कार्पोगोनियम में विकसित हो जाती है। और कार्पोगोनियम का जो आधारी भाग होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि इसका जो आधारी वाला जो ये सपोर्टिंग सेल है और जो इसका ये जो है वो कार्पोगोनियल फिलामेंट बना रही है, और ऊपर वाला कार्पोगोनियम का है, जिसका कि ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं वो एक उसमें नेक जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको कि ट्राइकोगाइन कहते हैं, जो कि रिसेप्टिव होती है। और सेंटर में इसके क्या होता है, एक एग सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है कार्पोगोनियम के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ये जो है वो इसकी कवरिंग है, जैसे कि हमने इसको पेरिकार्प कह दिया, ये वाला जो पोर्शन है वो इसका पेरिकार्प है। बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल जो है वो कहलाते हैं। और इनके नीचे जैसे ये क्या है, अब फर्टिलाइज, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर नजर आएगा। और इनमें क्या होगा कि ये जो है पूरा वो आपका कॉर्पोगोनियम कहलाएगी। ये जो है कॉर्पोगोनिया है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। पॉलीसाइफोनिया में क्या है, जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनकी जब कार्पोगोनियम के मेच्योर होने पर इनके ट्राइकोगाइन के जो शीर्ष वाले पोर्शन है वो क्या है, थोड़ी श्लेष्मा स्रावित करते हैं, और स्पर्मेशियम क्या है, मेल गैमेट है। तो ये जो मेल गैमेट है वो यहाँ आके इस पे चिपक जाते हैं, और इनके जहाँ पे ये चिपकते हैं वहाँ की वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ट्राइकोगाइन में मेल गैमेट धीरे धीरे नीचे की ओर एग न्यूक्लियस के पास में आकर के इनका फ्यूज़न हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, और ये फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई है और जाइगोट का निर्माण होता है।